शरीयत ये कहती है अज़मुन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसपे खर्च कम आता है। आइए आज नेट की दुनिया में जाइए, इंडियन शख्स बेटी का निकाह करता है, कहता है मेहमान जो आए उनको खाना खिलाऊंगा, जो बहुत ज्यादा पैसा जो मैंने गर्क करना है 92 रिहाइशें बना के फकीरों और मिस्कीनों में तकसीम की। चाबियां उस वक्त दी जब निकाह हो रहा था। किस वजह से? कि ये पैसा जो मैंने जाया करना है किसी के काम आ जाए। 92 रिहाइशें क्यों बनाई? कस्द उसका इरादा था कि 100 रिहाइशें बना के मैं लोगों को दूंगा, 8 मुकम्मल नहीं हो सकी थी। काम करो जिसका कोई फायदा आखिरत में भी हो, और रिश्तेदारों को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, लेकिन माल जाया ना करो। माल जाया कैसे होता है? खाना जरूरत है, बैठने की जगह जरूरत है, लेकिन फायरिंग करना कोई जरूरत नहीं। और दुनिया जहान को दिखाने के लिए 10-10 लाख की जो है वो न जाने किस तरह आसमान पे चांदमारी हो रही है, जरूरत नहीं है। ये तो आपने भी सुना होगा, हमने भी पढ़ा और सुना कि वो यजूज मजूज की कौम आएगी, जब वो दुनिया में इतना फसाद बपा करेगी, आखिर में अपने तीर आसमान को भी फेंकेंगे और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के हुक्म से उनके तीरों को खून लग के वापस आएगा। कहेंगे जमीन में भी हमने कोई नहीं छोड़ा, आसमान वाले भी मार दिए हैं। न जाने अभी तो यजूज मजूज आई नहीं है, उनकी सुन्नत पहले ही जिंदा करने की क्यों कोशिश की जाती है? नहीं मेरे भाई, मोमिन का रवैया वो होता है जो अल्लाह को पसंद होता है। खुशी को कंट्रोल करना, खुशी के मौके पे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को याद रखना, यही एक ईमान की कैफियत है। और मेरी बात पैगाम के तौर पे अपने दिल में महफूज रखना, हर शख्स के ईमान की पैमाइश होती है 2 जगहों पे, खुशी की जगह पे और गमी की जगह पे। अब ये कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है? ये पैमाना है। जब अपनी खुशी को कंट्रोल करना जानता है, अपने गम को कंट्रोल करना जानता है, यही एक बहादुर और बतल इंसान है, यही सही मनहज को इख्तियार करने वाला इंसान है।